हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही यूज़फुल बैग की मेकिंग प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल पीस ले ली है। ऊपर में मैंने मेन फैब्रिक रखी है, बीचों में दिया है शॉपिंग बैग और एकदम अंदर मैंने दी है मेरी ओल्ड फैब्रिक एज ए लाइनिंग। और इसकी लंबाई है 37.5 इंच एंड चौड़ाई है 18 इंच। अब मैंने मेन फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर ली है। अब देखिए मेरी फैब्रिक की जो ओपन साइड है वहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्किंग कर ली है और उसके बाद डाउन में भी मुझे 3 इंच पे मार्किंग करनी है और कॉर्नर में मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। और इसके बाद ये 3 मार्किंग पॉइंट को मिला के मुझे एक राउंड शेप दे देनी है। और अब सेम इसी तरह मैं इस साइड में भी राउंड शेप दे दूंगी। और अब दोनों साइड मुझे कट कर देनी है। तो अब इस तरह फोल्ड करके देख सकते हैं, अगर कोई फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा तो वो आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपकी दोनों साइड की जो राउंड शेप है उसकी मेजरमेंट परफेक्ट आएगा। तो अब मुझे बाहर की तरफ एक पॉकेट रेडी करनी है और मैं ऊपर से 5 इंच पर मुझे मार्क कर लेनी है। तो देखिए कट कर लेने के बाद मुझे जिप अटैच करनी है। तो देखिए ये मैंने जिपर ले ली है और फैब्रिक के ऊपर मुझे जिप उल्टा करके रखनी है। तो देखिए इस तरह से, और इस तरह से अब मुझे स्टिच देनी है। तो यहाँ पर स्टिच मैंने दे दी है और अब इसके ऊपर टॉप स्टिच करनी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, टॉप स्टिच मैंने दे दी है और अब जो ऊपर का पार्ट है वो मुझे स्टिच करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली है। तो देखिए इस तरह से टॉप स्टिच भी मैंने दे दी है। और यहाँ पर देखिए फैब्रिक को मैंने और एक बार फोल्ड कर ली है और फोल्ड करने के बाद सेंटर से मुझे 3.5 पे दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। और मैंने एक्स्ट्रा एक फैब्रिक ले ली है पॉकेट के लिए और वो जो मैंने 3.5 का स्पेस मैंने छोड़ दी थी, वो स्पेस छोड़ के मुझे ऐसे ऊपर रखकर फैब्रिक को स्टिच कर देनी है। तो देखिए स्टिच मैंने कर लिया है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पॉकेट बनकर तैयार हो गया और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और आप चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं, जैसे फ़ोन या छोटी सी पॉकेट डायरी, ऐसे सामान आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बेल्ट रेडी कर ली है। लंबाई है 30 इंच एंड चौड़ाई है 1 इंच। अब मेन पार्ट को फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेनी है। अब सेंटर पॉइंट से बोथ साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करनी है और नीचे 5 इंच पे मार्क करेंगे और वहां से हैंडल को स्टिच करनी है। हैंडल की जो ओपन साइड है वो मैंने पहले फोल्ड कर लूँगी, देन पिन अप कर लूँगी और फिर स्टिच कर लेनी है। और अब देखिए बेल्ट को रखकर ऊपर 2.5 इंच तक 2.5 इंच तक मुझे स्टिच कर लेनी है, जो कि अच्छे से मेरी बेल्ट अटैच हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बेल्ट के ऊपर अच्छे से क्रॉस करके स्टिच दे दी है
जो कि अच्छे से स्टिच भी हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। अब देखिए दोनों ही साइड मेरी बेल्ट अच्छे से स्टिच हो गए हैं। अब मैंने ये 2 छोटे पीस ले ली है। इसकी भी ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखी है और बीच में शॉपिंग बैग और एकदम नीचे मैंने मेरी ओल्ड फैब्रिक यूज़ की है। और देखिए इसकी लंबाई है 10 इंच एंड चौड़ाई है 7 इंच। और अब बीच में से फोल्ड करके दोनों ही पार्ट की मैं सेंटर पॉइंट मार्क कर लूँगी। और अब मैंने मेन पार्ट ले ली है और उसकी भी मैं फोल्ड करके सेंटर पॉइंट मार्क कर लूँगी। और अब जो ये मेन पार्ट है उसके सेंटर पॉइंट के साथ ये जो मैंने 2 छोटी पार्ट रेडी कर ली थी उसकी सेंटर पॉइंट को मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अच्छे से ये सेंटर मार्किंग को मिक्स कर लेनी है एंड देन स्टिच करनी है। और यहाँ पर दोनों ही पार्ट मेरे स्टिच हो गए हैं। अब देखिए छोटे पार्ट को घुमाकर मेन पार्ट के ऊपर रखना है ऐसे और मार्किंग कर लेनी है। इस तरह दूसरे साइड में भी मैंने छोटे पार्ट को घुमाकर मार्किंग कर ली है। और इस तरह दोनों साइड पे मेरी मार्किंग हो गई है। और अब देखिए यहाँ से राउंड शेप में मैं यहाँ तक मुझे माप लेनी है और यहाँ पर मेरी 27 इंच आए हैं। और अब मैंने 2 और पीस ले ली है 6.5 बाय 8 इंच की और ये मैंने क्विल्ट कर ली है। और अब ये बीच में से मैं कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 28 इंच की एक जिप ले ली है और इस जिप के साथ ये 2 पार्ट ऐसे मुझे स्टिच करनी है। तो देखिए ऐसे मैंने फैब्रिक को सीधा रखकर उसके ऊपर जिप को मैंने उल्टा रखी है एंड स्टिच कर ली है। यहाँ से मैंने स्टिच कर ली है और इसके बाद टॉप स्टिच देनी है। और यहाँ पे टॉप स्टिच भी मैंने दे दी है। और अब मैंने दूसरा पार्ट ले ली है और इस तरह से दूसरा पार्ट भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी एक साइड स्टिच हो गई है और सेम इसी तरह मैंने दूसरी साइड में भी स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी दोनों पीस स्टिच हो गई हैं। और अब देखिए फैब्रिक को तिरछी करके ट्रायंगल शेप में मुझे कट कर लेनी है। और मैंने दूसरा रनर इंसर्ट कर ली है। तो अब देखिए इस साइड में भी मुझे ट्रायंगल शेप में कट कर लेनी है। तो देखिए दोनों ही साइड मेरी कट हो चुकी है। और अब इस पार्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। और ये जिपर पार्ट का भी मैंने सेंटर पॉइंट मार्क कर ली थी बीच में फोल्ड करके देखिए यहाँ पर। और अब ये दोनों पार्ट का सेंटर पॉइंट को मिला के स्टिच कर लेनी है।
और यहाँ पर देखिए दोनों ही जिपर पार्ट को मैंने स्टिच कर ली है। और अब देखिए ऐसे पकड़ के मुझे जिप की सेंटर पॉइंट मार्क कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने मेन पार्ट को और एक बार फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पे मार्किंग कर ली है। और अब जिप की सेंटर पॉइंट के साथ इस सेंटर पॉइंट को मिलाकर स्टिच कर लूँगी। तो देखिए स्टिच के पहले मैंने इस तरह पिन अप कर लूँगी। तो देखिए एक साइड मेरी स्टिच हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर ली है। और देखिए जितना हो सके मैं डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। और अब देखिए सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैं स्टिच कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स दोनों ही पार्ट मैंने स्टिच कर ली है। और यहाँ पर देखिए साइड में आप चाहे तो पाइपिंग कर सकते हैं, मैंने नहीं की। और अब देखिए मेरी बैग बनके तैयार हो गए हैं और ये मैं सीधा कर लूँगी। और ये है दोस्तों मेरी बैग की फाइनल लुक।